नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इस वाली क्लास में, जो आपके अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से पता होंगे कि भाई कौन कौन से हमारे नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो तो आपको याद ही है, लेकिन हम कुछ थोड़े से और देखते हैं ताकि और आपके याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम इस वाले शॉर्ट से इवेंट में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये क्या बोला। देखो कभी कभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता है, बोलता है सर कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। अब आपको ये तो पता है सर कि वो 1919 का ये रोलेट एक्ट है। ठीक है, ध्यान रखोगे किसके नाम पर था ये, सर सिडनी रोलेट के नाम पर था। अब बात ये आती है सर, जब ये आया तो इसको क्या बोला गया, काला कानून बोला गया, यानी कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। इसके आधार पे आपको 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ आपको संदेह के आधार पे उठाता और जेल में डाल देता। तो ये तो बड़ी बात थी भाई। तो ध्यान रखोगे इसी के लिए कब 6 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखोगे क्या, अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। ये बात ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे 6 अप्रैल को गांधी जी ने 1919 को क्या बुलाई थी, सत्याग्रह सभा बुलाई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाले बच्चे, गड़बड़ नहीं। बोलता है किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का निर्माण किया था, ये 1939 में किया था। और ये कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी है। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में चुने गए थे, कौन से, हरिपुरा अधिवेशन के। और फिर वो 1939 में फिर से चुन लिए जाते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन के। लेकिन इस बार गांधी जी के दोस्त चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया बने, मतलब गांधी जी चाहते थे ये कि पट्टाभी सीतारामैया बने, लेकिन फिर से यही चुन लिए गए। तो गांधी जी को ये थोड़ा सा बुरा लगा। तो ध्यान रखोगे इस बार उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने, और ध्यान रखोगे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दिनांक 20 जुलाई 1905 को ने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की, पूर्वी बंगाल और असम एक भाग और शेष बंगाल दूसरा भाग। यानी कि सर ये कब की है, अगर आप देखोगे ये तो एक बार उसने बोला है, लेकिन वो जो बिल्कुल अप्लाई हो गया था, कब से हो गया था, 16 अक्टूबर से हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन। हमारा राइट आंसर है करजन। और करजन यहां पर 1899 से लेकर 1905 के बीच में हमारा वायसराय रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको क्या बोला था, इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। इसको क्लियर हो जाएगा यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश। फिर गड़बड़ है, 2 बार गड़बड़ कर दे हो। आ जाओ इधर भाई। बोलता है सर इसमें से आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ, जरा बताइए कौन सा लगाओगे भाई। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था, वहां पे कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। ये बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हो गया था। तो ये कब हो गया सर, 1905। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद से शुरू हो गया था। तो हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में कौन से आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन, ये वाला। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था। और सर ये किया गया है 1906 में। ढाका जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है, पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और सर वहां के नवाब सलीमुल्लाह ने, याद रखोगे, सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना करी थी। और इसका पहला अध्यक्ष आगा खां को बनाया था। आगा खां तृतीय के नाम से इनको हम जानते हैं। और इनके साथ कौन थे, मोहसिन उलक भी थे। यानी कि जिस समय वहां पर स्थापना हो रही है, मोहसिन उलक, आगा खां, सलीमुल्लाह, ये तीनों थे, लेकिन संस्थापक सलीमुल्लाह को ही माना जाता है और पहला अध्यक्ष आगा खां को माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर है 1906। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च मार्ग ये किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, जरा बताओ। सर इसमें अगर आप देखोगे टोटल मेंबर थे 78 और 386 किलोमीटर की इसमें यात्रा थी। रोज कितना, 16 किलोमीटर चला करते थे। कब से शुरू हो जाता है सर जी, ये 12 मार्च से शुरू हो जाता है, 12 मार्च 1930। ओके, और कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से, गुजरात से शुरू हुआ था, अहमदाबाद के पास, वहां से शुरू हो जाता है। और फिर ये कहां जाते हैं, दांडी जाते हैं, जो कि नवसारी जिले में पड़ता है, गुजरात के अंदर। तो समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं और ये 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, 5 अप्रैल 1900, ध्यान रखोगे, 30। और फिर ये 6 अप्रैल को नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ देते हैं गांधी जी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाले बच्चे। बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन रही, तो वो सरोजिनी नायडू रही। और वो कब रही है,
25 कानपुर वाले में। लेकिन अगर आपसे पूछे, भारतीय महिला ना होकर पूछे आपसे कि सिर्फ पहली फीमेल बता दो, तो वो 1917 में एनी बेसेंट रही थी। एनी बेसेंट कहां से रही थी? वो रही थी कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखोगे। बोलता है सर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? सर लाहौर में हुआ है, रावी नदी के किनारे हुआ है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, राइट बात है। और इसमें पूर्ण स्वराज, है ना, ध्यान रखोगे, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते चोरा चोरी नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सर पहली बात तो ये गोरखपुर के पास जगह पड़ती है, गोरखपुर के पास जगह पड़ती है। और ये क्या हुआ था? फरवरी 1922 में यहां पर चोरा चोरी की घटना हुई थी और असहयोग आंदोलन इसी घटना की वजह से रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, और फिर 1922 फरवरी में उसको रोक दिया गया था। गांधी जी इसको लीड कर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है सर ये कब? देखो इन्होंने ना एक 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में, 22 से 24 मार्च 3 दिवस के लिए पाकिस्तान का, है ना, अधिवेशन चल रहा था 1940 में लाहौर में। तो 23 मार्च को इन्होंने ये घोषित किया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 23 मार्च 1940। ब्रिटिश के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके कौन कौन से थे? सर अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह था। बोलते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई? देखो असहयोग आंदोलन भाई शुरू तो कर दिया 1920 में, और फिर ये 1922 में स्थगित भी हो गया था। अब आंदोलन रन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 को किसकी, तिलक जी की डेथ हो गई थी। तो 1921 में उन्हीं के ही नाम से तिलक फंड बना दिया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो सर कौन सा, तिलक स्वराज कोष है, या फिर होम रूल कोष है, या फिर हिंद स्वराज कोष है, या फिर तिलक गोखले कोष है? तो तिलक स्वराज कोष इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही सुमेलित है? सर इंडिया डिवाइडेड, या फिर आपको लगेगा इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी? यस, सी इज द राइट आंसर। बोलता है किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा करी थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूं। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूं। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो अब जरा बताइए किस पर बोला था? 6 अप्रैल 1930, जब ये दांडी में पहुंच गए थे, नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया था, जब बोला था उन्होंने। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? सर वो 1915 में आ गए थे हमारे यहां वापस 9 जनवरी में, और फिर उन्होंने चंपारण में 1917 से अपना पहला जन आंदोलन शुरू कर दिया था। बच्चे क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पहला भाषण तो 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर दे दिया था। बोलते हैं महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहां हुआ? सर ये 39वां कांग्रेस का अधिवेशन था, और ये हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, सिर्फ एक ही बार उन्होंने क्या की थी, उसकी अध्यक्षता। असहयोग आंदोलन शुरू होता है कब? 1920 में शुरू हुआ, 1922 में खत्म। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया, और एंड दांडी में किया। साबरमती अहमदाबाद के पास और दांडी नवसारी जिले के पास। चोरा चोरी की घटना कब हुई है? सर फरवरी 1922 में हुई है। यहां पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। बोलते हैं गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में भूख हड़ताल की गई थी? तो सर वो कौन से में की गई थी? अहमदाबाद मिल मजदूर इज द राइट आंसर, है ना, ध्यान रखोगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब का हो जाएगा? 1918। खेड़ा कब का हो जाएगा? 1918। चंपारण कब का हो जाएगा? 1917। सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ था? 1930। कब खत्म हुआ था पहला सविनय अवज्ञा? 1931 में। और फिर 1932 से लेकर 1934 के बीच में दूसरा सविनय अवज्ञा भी चला है एक, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था भैया। बोलता है गांधी जी द्वारा किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक, है ना, जरा बताओ। पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया, जो कि 1942 में आया था। ठीक है, इसको बोला गया था। और इसी के बाद हमारा कौन सा शुरू हो गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था इसी के बाद। कब? 1942, याद रखना 8 अगस्त। क्लियर हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। बोलते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सर कैबिनेट मिशन प्रांतों का 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव लेकर आया। संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव था, अंतरिम सरकार की स्थापना का भी था, लेकिन पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव उसमें नहीं था, याद रखोगे। और ये कब का है? 1946 में आया था, ये मार्च में।
क्लियर हो जाएगा। और संविधान सभा के लिए इसने यहां पर 1946 जुलाई में चुनाव भी करवाए थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना, संविधान सभा चुने जाने के लिए। और फिर संविधान सभा चुनी भी गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय आपको कहां पर लगता है? सर ये रंगून में भी थी और सिंगापुर में भी थी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। 1942 में इसकी एक डिवीजन का गठन हुआ था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो रंगून और सिंगापुर दोनों, ये बात आप ध्यान रखोगे। 1943 में इसके सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे, ये बात ध्यान रखोगे, सिंगापुर में पहुंचकर। बोलते हैं सर स्वतंत्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी, तो वो कौन थे सर जिन्होंने सदस्यता नहीं ली? जीडी बिड़ला इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे आपको संबंध नहीं लगते हैं? सर वो ध्यान रखोगे, यंग इंडिया से है, इंडियन ओपिनियन से है, हिंद स्वराज से, युगांतर से नहीं है, ठीक है, ध्यान